अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर को। यहाँ पेज नंबर 130 तक शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 131 शेयर करने जा रही हूँ। तो 131 पे जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज बेसिकली लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है कि किस तरह से रात के वक्त या किस तरह से जमीन ठंडी हो जाती है, किस तरह से सारा काम होता है, किस तरह से साइकिल रन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अपना आज लेक्चर देख किस बात की। एट नाइट द अपोजिट अकर, यानी कि जो हमारे पास सी ब्रीज होता उसके कम्प्लीटली अपोजिट चले जाएं तो वो हमारे पास रात का टाइम हो रहा है। ठीक है, द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी, जो जमीन है वो हमारे पास सी से ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, द एयर ओवर द सी इज वार्मर एंड सो इट राइजेज, जो सी की जो एयर होगी, दरिया वाली साइड की जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लैंड। ठीक है, तो वो राइज होगी और वो इस तरह से साइकिल रन करेगी। कूलर एयर फ्रॉम द अबव द लैंड ब्लोज आउट इनटू द सी टू टेक इट प्लेस ऑफ वार्म एयर राइजिंग अबव द सी, जो जमीन की ठंडी हवा है वो सी की तरफ जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा कि हमेशा जो ठंडी चीजें होती हैं वो गर्म चीजों की तरफ जाती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सर्दियों में हाथ मिलाते हैं तो जिसका हाथ गर्म होता है बस हम उसी के हाथ को पकड़े खड़े हो जाते हैं, यही काम कुछ हवा करती है। दिस प्रोड्यूसेस अ लैंड ब्रीज, और इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को, जब हमारे पास जमीन जो है वो ठंडी है, एयर जो है वो सी की जो एयर है वो गर्म है, ठीक है, वो हमारे पास ये लैंड ब्रीज का फिनोमेना आ जाता है। The wind system of the world are mainly due to the current of hot air rising over the equator and cooler air from above the poles moving to the in to take their place. ठीक है, ये हमारे पास वो कह रहे हैं हमारे पास जो अर्थ का विंड सिस्टम है ये इसी तरह से काम कर रहा है, ये इसी तरह की वर्किंग कर रहा है यूजिंग कन्वेक्शन करंट इन द एयर। अब हम लोग कन्वेक्शन करंट्स को हम लोग अपनी एयर के अंदर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वेक्शन करंट्स इन एयर आर कॉल्ड थर्मल। जब ये हमारे पास ये जो कन्वेक्शन करंट इन एयर, जब हमारे पास कन्वेक्शन करंट हमारे पास एयर के अंदर होंगी तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम लोग थर्मल्स का नाम दे देते हैं। मैनी ईगल्स, हॉक्स, बर्ड्स एंड वल्चर्स यूज थर्मल्स when they soar in search of food, यानी कि वो कह रहे हैं जो हमारे पास चीले हैं या जितने भी बर्ड्स हैं, जब ये एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं और नीचे देखते फिर रहे होते हैं कि कहीं पे अपने फूड की तलाश में होते हैं, तो ये थर्मल का सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। सोरिंग बर्ड्स ऑलवेज हैव लार्ज एंड ब्रॉड विंग्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सोरिंग बर्ड्स जितने भी होते हैं इनके पास इनके बड़े बड़े वो विंग्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइडर्स यूज थर्मल्स टू अलाउ देम टू स्टे इन द एयर। इसी तरह से जो कि पैराग्लाइडिंग करते हैं ये भी थर्मल्स को यूज करते हैं ताकि हम लोग वो बंदा एयर में उड़ सके। ठीक है, एन एरोप्लेन और अ विंच कैरीज द ग्लाइडर टू द एयर। ठीक है, इसी तरह से एरोप्लेन के भी ग्लाइडर्स होते हैं, वो साथ पंख बड़े बड़े पर होते हैं। ठीक है, तो वो भी थर्मल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, द ग्लाइडर पायलट देन यूज दीज थर्मल्स टू हेल्प द एयरक्राफ्ट टू राइज एंड स्टे इन द एयर। अब ये जो ग्लाइडर्स हैं ये क्या करते हैं, इस थर्मल को यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं एयर की, ताकि वो हमारा उनका जो ये जो पैराशूट है, ग्लाइडर है, ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास एयर के अंदर मूव कर सके, एयर के अंदर टिक सके। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, लिक्विड एंड गैस आर पुअर थर्मल कंडक्टर। अब वो कह रहे हैं लिक्विड और गैसेस जितने भी हैं वो पुअर थर्मल कंडक्टर्स हैं, बट यानी कि वो इतनी अच्छी तरह से हीट को कैरी नहीं करती, बट इफ दे आर फ्री टू सर्कुलेट दे कैन कैरी थर्मल एनर्जी हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी क्विकली थ्रू कन्वेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग फ्री यानी कि हम लोग एयर के अंदर उसको रखते हैं लिक्विड या गैस को, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक मीडियम ना दें, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं ये लोग हीट को और हीट वगैरह को बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड की बात कर लेते हैं कि लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन करंट कैसे होता है। In the experiment shown here, the bottom of the beaker is being gently heated in one place only. अब वो कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों के सामने जो बीकर रखा हुआ है इसके अंदर बॉटम, इसका जो सरफेस है, बॉटम में लेयर है, ये बड़ी जल्दी एक ही पॉइंट पर जो हीट है ना ये बड़ी जल्दी गर्म होगा। एज द वाटर अबव द फ्लेम बिकम वार्मर, जैसे जैसे ये सारा पानी गर्म होता चले जाएगा, इट एक्सपैंड, ये जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपैंड होते चले जाएंगे और लेस डेंसर होते चले जाएंगे, यानी हल्का होता चलेंगे, इनका वेट ना ज्यादा नहीं रहेगा। It rises upward and as cooler, denser water sinks and displaces it, pushes it out of the way. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो गर्म पानी हो रहा होगा वो नीचे आता चले जाएगा और जो ठंडा है वो ऊपर आता चले जाएगा।
रिजल्ट इज द सर्कुलेटिंग स्ट्रीम कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। और ये साइकिल इसी तरह से यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वो ठंडा पानी नीचे आएगा, ठीक है। यानी कि इसी तरह से ये हमारे पास पूरा वाटर का सेंसर करके टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, ये वो सर्कुलेट कर रहा होता है। When the water is heated, the particle water molecule gain energy and vibrate more rapidly। और जब पूरा पानी सही तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़ी जल्दी तेज से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। एज अ पार्टिकल सर्कुलेट, जैसे सर्कुलेट कर रहे होंगे वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफर कर रहे होंगे। Convection will not occur if the water is heated at the bottom rather than at the top rather than the bottom। अगर हमारे पास पानी जो है वो टॉप लेयर से गर्म हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है, ये पानी यहाँ पर नहीं गर्म हो रहा, पानी यहाँ से गर्म होना शुरू हो गया, तो ये कन्वेक्शन ना हुई फिर, ठीक है। द वार्मर लेस डेंस स्टे वाटर स्टेज एट द टॉप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो लेस डेंसर वाटर होगा वो नीचे रहेगा और हमेशा, और जो ठंडा पानी होगा, जो डेंसर वाटर नहीं होगा वो ऊपर जाएगा, तो ही हमारे पास वो कन्वेक्शन कहलाया जाएगा, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग विद कन्वेक्शन करंट, कोई भी चीज़ है वो जो ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू हो रही है, तो ये क्या प्रोसेस है, ये क्या फिनोमेना है। The domestic hot water system is another एग्जाम्पल ऑफ द यूजिंग कन्वेक्शन करंट। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो घरों में जो पानी को गर्म करने का तरीका है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसी कन्वेक्शन करंट्स की। इन अ सिंपल सिस्टम वाटर हैज बीन हीटेड इन अ बॉयलर राइजिंग इनटू अ स्टोरेज टैंक व्हाइल कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैंक इनटू द रूफ फ्लो डाउन टू द बॉयलर टू बी हीटेड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो गर्म पानी होता है वो एक टैंक के अंदर पड़ा हुआ होता है, जो ठंडा पानी होता है वो दूसरे टैंक के अंदर पड़ा हुआ होता है, जो ठंडा पानी होता है वो गर्म होता है, ठीक है। वाइल कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैंक इन द रूफ फ्लो डाउन टू द बॉयलर टू बी हीटेड, ठीक है। यानी कि जो ठंडा पानी है वो हमारे पानी वाली टैंकी से वो बॉयलर के अंदर चले जाएगा ताकि वो हमारे पास गर्म हो पानी, ठीक है। द हॉट वाटर टैप आर फिट फॉर बाय ग्रेविटी फॉर द स्टोरेज टैंक, ठीक है। उसी तरह से फिर वो कह रहे हैं हमारे पास जो गर्म पानी है फिर वो हमारे पास हमारे टैप्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, स्टोरेज टैंक से हमारे पास ये बॉयलर में जाएगा पानी, ठीक है। और जो बॉयलर में से जो पानी ऑलरेडी गर्म है वो हमारे टैप्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। द वाटर पंप इन द कार इंजन ऑल्सो हेल्प द नेचुरल कन्वेक्शन करंट टू सर्कुलेट वाटर मोर क्विकली। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ियों के इंजन, देखिए हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं ना वो बड़ी जल्दी हीटअप हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके इंजन को भी, इसके इंजन ये भी तो एक स्पेसिफिक वर्किंग कर रहा होता है ना, इसके इंजन को भी उन्हें ठंडा रखना होता है, तो वहां पर भी हमारे पास ना ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट वाला अमल हो रहा होता है कि हमारे पास वाटर के अंदर आप लोगों के घर गाड़ी हो और जो आप गाड़ी को ड्राइव करता हो ना, अपने बाबा से चलिए पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपने बाबा से पूछिएगा कि वो बताएंगे कि गाड़ी के अंदर ना, इंजन के अंदर एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे पानी रखा हुआ होता है। अब वो वहाँ पानी रखने का क्या मकसद होता है कि जब गाड़ी चलती है ना तो उसका इंजन बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो पानी सर्कुलेट करता है हर जगह पर, ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वो आपका इंजन ठंडा रहता है। द वाटर इज हीटेड व्हेन इट पासेस थ्रू द चैनल टू द सिलेंडर ब्लॉक्स, यानी कि जब वो जो पानी था, वो जो गाड़ी के अंदर मौजूद था, वो जो पानी यूं नहीं है कि हम लोग बोतल भर के साइड पे रख देते, नहीं, एक स्पेसिफिक छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। आप अगर आप लोगों के घर गाड़ियां हैं तो आप लोग जरा देखिएगा, ठीक है। वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पानी भर के रखा हुआ होता है, ठीक है। और वो फिर वो जैसे जब अब देखिए गाड़ी चल रही है तो वो चैनल से जब सिलेंडर से गुजरता हुआ जब वो पानी जाएगा ना गाड़ी के इंजन तक, ठीक है, तो वो जब गाड़ी के ऊपर पड़ेगा ना, तो गाड़ी के इंजन पे पड़ेगा तो वो ठंडा कर देगा इंजन को यूं, वरना अगर हम लोगों ने तो इतनी दूर दूर जाना होता है गाड़ियों को लेकर, ठीक है, तो गाड़ियां तो फिर अच्छी चंगी बनी है, वो आप जरा चलती गाड़ी के ऊपर जब गाड़ी कोई 15-20 मिनट भी 5 मिनट ही चली हो, चले 5 मिनट ही चली हुई हो आपकी गाड़ी, और जरा जहाँ पे वो जो होता है ना आगे इंजन जहाँ पे लगा हुआ होता है गाड़ी का, उसके ऊपर जरा हाथ रखे देखिएगा, आए है अगर आपका हाथ ना जला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। वो अब देखिए इतना गर्म हो गया, जब हम लोग फील कर रहे हैं तो गाड़ी नहीं फील करेगी क्या, फील करेगी, ठीक है। तो वो जो हीटअप होने से गाड़ी को ये चीज़ बचा रही है कि उसके ऊपर फर्दर स्प्रे किया जाए, फर्दर वो गाड़ी के वाटर, इंजन के ऊपर वाटर फेंक रही होती है। द हॉट वाटर इज देन पम्प्ड थ्रू द कार रेडिएटर। अब देखिए जब वो पानी गर्म इंजन पे पड़ेगा तो वो थोड़ा वाइब्रेट तो हो जाएगा ना, और फिर वो गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा हुआ होता है जो कि उसको वाटर पैप को बाहर निकाल देता है। ये गाड़ी के अंदर सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं ओशन करंट्स के ऊपर। ओशन करंट का भी जरा सिस्टम देख लेते हैं, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। द वाटर ऑफ द ओशन एंड द सीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग वाटर के, अगर सीज का या ओशन का वाटर को देखें तो वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है। करंट्स ऑफ द ओशन सर्फेस आर ड्राइवन बाय द विंड। और ये हमारे पास ये क्यों लहरें बन रही होती हैं, ये हमारे पास विंड की हवा की वजह से बन रही होती हैं, ठीक है। मोर और लेस इनकी डायरेक्शन भी एक ही तरह की होती है कि जिस डायरेक्शन में विंड होती है वो उसी डायरेक्शन की तरफ ये लोग दौड़ रहे होते हैं बैठे, ठीक है। दे आर ऑल्सो करंट्स दैट
फ्लो फ्रॉम द सरफेस डाउन टूवर्ड्स द अर्थ फ्लोर एंड डाउन टू द बॉटम ओशन बॉटम, ठीक है। द करंट फ्लो बिकॉज सम पार्ट ऑफ द ओशन आर कोल्डर देन अदर। अब करंट्स क्यों फ्लो करते हैं, ये लहरें क्यों फ्लो करती हैं, क्यों, क्योंकि एक कुछ पार्ट होता है जो ओशन का वो ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है, ठीक है। तो वो जो गर्म वाली साइड होता है ना, वो ठंडे वाली साइड को गर्म वाली साइड की तरफ दौड़ता है, ठीक है। इस तरह से वो हमारे पास ये करंट्स बनती है। कोल्डली सॉल्टेड इज वाटर इज लेस, कोल्डली सॉल्टेड वाटर इज लेस डेंसर देन वार्म फ्रेश वाटर। वो कह रहे हैं जो हमारे पास कोल्ड और सॉल्टी वाटर होगा वो लेस डेंसर होगा, ऑब्वियसली वो कोल्ड वाटर है तो वो लेस डेंसर ही होना ना ऑब्वियसली वार्म वाटर से। तो ये बातें बस वो लोग इस ओशन करंट्स में कह रहे हैं, नथिंग इज स्पेशल इन दिस। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मुझे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरी आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।